नहीं तो आज तो आपकी क्लास का रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाता। मैं तो भूल ही गया था। एवरीबॉडी से थैंक यू टू जायद। चलिए बताइए। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एट द प्रीवेलिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द प्रोड्यूसर कैन सेल all the output produced till the marginal cost is equal to marginal price. The maximum output can be produced, a limited amount of output, any amount of output, none of the above. मतलब जो गिवन रेट होता है, प्रीवेलिंग मतलब दिया हुआ रेट। रिपीट मार जाए। सिर्फ एक स्टूडेंट का करेक्ट आया है अभी तक। आई डोंट नो व्हाई। वेल डन आमीना। आप लोग फिर से एक बार देखिए कि आप लोग गलत क्या कर रहे हैं। सब कोई एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए और आंसर फिर से देखिए। गलत ऐसे ही होता है एग्जाम में। एंड दिस इज द रीजन कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आता हूँ। नो, अभी तक किसी ने करेक्ट नहीं दिया एक्सेप्ट वन, दैट इज आमीना। चलिए मैं थोड़ा हिंट्स देता हूँ। ई ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो जिसने भी ई दिया है ई आंसर वापस ले ले। इसमें से ए बी सी डी में से कोई एक आंसर है। नहीं, कोई नहीं सही करेक्ट कर पाया अभी तक। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन एट द प्रीवेलिंग प्राइस। जो गिवन प्राइस होता है उस पे प्रोड्यूसर कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट। ये प्राइस होता है, ये प्राइस होता है, ये प्राइस। तो इसका डिमांड कर्व क्या होता है? ऐसे होता है, चाहे 1 यूनिट हो, चाहे 2 यूनिट हो, चाहे 3 यूनिट हो, चाहे। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? दिए हुए प्राइस पे वो कितने भी अमाउंट ऑफ आउटपुट को सेल कर सकता है। आप ऑप्शन नंबर ए कैसे बता रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए है MC इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइस। मार्जिनल प्राइस, देखिए परफेक्ट कंपटीशन का जो केस होता है वो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है कि एट द गिवन प्राइस, या आप 1 यूनिट ऑफ आउटपुट सेल करें, या 2 यूनिट और सेल करें, या 10 यूनिट सेल करें, या 20 यूनिट सेल करें। यस, डी। इसका आंसर क्या है? डी है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ आउटपुट नहीं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है। ऑल द आउटपुट प्रोड्यूस्ड टिल द मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल प्राइस। ये क्या बोलना चाह रहा है? ये आपका सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशंस बताता है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस बताता है। बट यहाँ पे लॉस भी तो होता है ना। आप लोग सिर्फ इस इक्विलिब्रियम कंडीशंस को देख के आप लोग ये बता दिए इसका आंसर ये होगा। क्या
अगर ये इसका आंसर ये होता तो फिर हम लोग वो जो 4 केस पढ़े थे, एक लॉस वाला केस, एक शट डाउन वाला केस, तो लॉस तो कभी होता ही नहीं, शट डाउन तो कभी होता ही नहीं। लॉस वाला केस पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे आप? कि जब आपका वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाएगा। तो जब ये होगा, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्राइस के इक्विवेलेंट होगा तो होगा ही नहीं ना। उसके बाद तो लॉस का तो चांस ही नहीं आता है। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन है। बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपने लॉस भी पढ़ा है, आपने शटडाउन केस भी पढ़ा है। समझ आया सबको? देखिए परफेक्ट कंपटीशन के केस में यही पढ़ा था ना, ग्राफ एट द प्रिवेलिंग प्राइस, प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे डिमांड जो था वो ऐसा था, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है कि दिए हुए, अब प्राइस आपका कुछ भी प्राइस कांस्टेंट हो, डिमांड आप 10 यूनिट प्रोड्यूस करिए या 20 यूनिट प्रोड्यूस करिए या 30 यूनिट प्रोड्यूस करिए या 40 यूनिट प्रोड्यूस करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट, कितने भी अमाउंट ऑफ आउटपुट का आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट। बहुत लोग इसमें ट्रैप हो गए, एम सी इज इक्वल टू एम आर। एम आर तो आपका ये हो गया, ये आपका एमसी कर्व हो गया, ये आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट कर दिया। लेकिन क्या आप शटडाउन केस इसमें नहीं पढ़े हैं? क्या आप इसमें लॉस नहीं पढ़े हैं? यहाँ से यहाँ तक तो लॉस, पहले शुरुआत में लॉस हो रहा था ना, फिर ये प्रॉफिट था और फिर ये लॉस था, यहाँ भी लॉस था और यहाँ भी लॉस था। तो अगर जिसने इसका आंसर दिया है एम सी इज इक्वल टू एम आर कर्व, तो आपको मैं ये बता दूं कि उसके अकॉर्डिंग तो इस पॉइंट पे ही प्रोडक्शन रुक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी एम सी इज इक्वल टू एम आर होता है। यहाँ लॉस है, यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ लॉस है। तो यहाँ पे तो सीधा ये बात हो गई कि एम सी इज इक्वल टू एम आर, मतलब मार्जिनल प्राइस क्या हो गया, मार्जिनल प्राइस वही है, मार्जिनल रेवेन्यू जो हो गया। तो एम सी इज इक्वल टू एम आर, ये तो यहाँ से लॉस स्टार्ट हुआ और लॉस जहाँ पे आपका खत्म हुआ वहीं पे प्रोडक्शन रोक दिया आपने। ये भी तो केस बनेगा ना। इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ऑप्शंस एक बार ध्यान से पढ़िए। इस ऑप्शंस में आपको प्रॉपर आंसर नहीं दे रखा है। प्रॉपर आंसर दे रखा होता है जब पूरा एक्सप्लेन कर रहा होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी, एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट। एक्स एक्सिस डिनोट्स आउटपुट। क्या अभी भी किसी को डाउट है इसमें? एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या डिनोट करता है? एक्स एक्सिस आउटपुट को डिनोट करता है। किस क्लियर हुआ? आप लोग बता दीजिए, सबका क्लियर होगा तभी मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि लग रहा है अभी भी कुछ लोग को डाउट रह गया है। इसीलिए मैं बोल रहा था बार-बार कि इसको एक बार फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। क्लियर हो गया सबका? इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, ग्राफ याद रहेगा, करेक्ट कर पाएँगे। ग्राफ को अब जैसे ही आपको याद आता है, एमसी इज इक्वल टू एमआर कर्व, तो यहाँ पे भी हो रहा है एमसी इज इक्वल टू एमआर। तो क्या यहाँ पे हम प्रोडक्शन रोक देंगे? नहीं रोकेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन रोक देंगे तो आप सिर्फ लॉस में ही रह जाएँगे, आपको प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। बी और डी में डाउट था। बी देखूँ क्या है? अच्छा, यहाँ तो ये तो ओपन स्टेटमेंट है। मैक्सिमम आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट मैक्सिमम? चलिए ठीक है, बी और डी में आपको डाउट था तो सही है, बट आपने ए को अगर कैंसल कर दिया था, जिसने भी ए को कैंसल किया था, मतलब उन्होंने इस सोच के किया था कि एमसी इज इक्वल टू एमआर, तो पहले लॉस के बाद सीधा प्रॉफिट शुरू होने से पहले ही इंटरसेक्ट कर जाता है। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ओके।
चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग अब ध्यान से बनेंगे। A form will be in equilibrium under perfect competition, PC मतलब perfect competition, when MC equal MR, MC is rising when it cuts MR. इतना जल्दी आपको आंसर देने का आफरीन? अभी ऑप्शन तो मैंने लिखा भी नहीं है, आपने आंसर दे दिया। वेट, अभी ऑप्शन मैं अब लिखने जा रहा हूँ। A 1 only, B 2 only, C 3 only, D 1 and 2, and E 1 2 and 3। सॉरी, ये B है 1 and 2 only, नहीं 1 and 2 दे ही दिया हूँ मैं, ये है 2 and 3 only। बताइए इसका ऑप्शन। वेट, गलत हो गया कुछ, यहाँ पे 2 and 3 ओनली है और यहाँ पे ये C है 1 and 3 ओनली। हाँ चलिए ये है ऑप्शन A है 1 ओनली, ऑप्शन B है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन C है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन D है 1 and 2 ओनली और ऑप्शन E है 1 2 and 3। लेट्स सी कितने लोग करेक्ट करते हैं। I am giving you 1 more minute of time for this question। अभी पता चलेगा वानी, अभी तो आप लोग आंसर दे रहे हैं। लेट्स सी। AI Khalid Malik and Masook Ahmed, wonderful। अरे वाह, यू आर सो कॉन्फिडेंट, नाइस। चलिए अब मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर जिन लोगों ने भी ई दिया है उनका 100% करेक्ट है। जिन लोगों ने भी ई दिया है, ग्राफ इन फ्रंट ऑफ आईज, वंडरफुल। ग्राफ आपके सामने होगा तो इस क्वेश्चन को आप सही करेंगे ही। देखिए क्या बोल रहा है, अ फॉर्म इक्विलिब्रियम में होगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन व्हेन, पहला कंडीशन MC इज इक्वल टू MR। आप बस ग्राफ बना लेना, इस तरीके का ग्राफ बना ले, यही तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। ये आपका MR कर्व है और ये आपका MC कर्व है। पहला कंडीशन MC इज इक्वल टू MR करेक्ट है। MC इज राइजिंग व्हेन इट कट्स MR, तो जब ये MR को काट रहा है तो MC राइज कर रहा है कि फॉल कर रहा है? तो MC राइज कर रहा है। एक कंडीशन होता है व्हेन MC इज फॉलिंग, तो वो कंडीशन पे तो इक्विलिब्रियम नहीं आता है। व्हेन MC इज राइजिंग व्हेन इट कट्स MR, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। इस ऑप्शन को बहुत लोगों ने करेक्ट नहीं कर पाया। और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, इसी का इंटरप्रिटेशन है। सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन दोनों एक ही बात है। MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, नीचे से काट रहा है, ऊपर से नहीं काट रहा है। इसका नीचे से काटने का क्या मतलब है? MC इज राइजिंग व्हेन इट कट्स MR। बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन? कितने लोग इस क्वेश्चन में ट्रैप हो गए ऑप्शन नंबर 2 और 3 में?
और इसलिए मैंने जानबूझ के बाद में आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पे 1 एंड 3 डाला और जैसे 1 एंड 3 डाला बहुत लोगों ने इसका सी आंसर करने लगे क्योंकि उनको पता था MC इज़ इक्वल टू MR और ये 2 तो पढ़े थे। बट इसको इंटरप्रेट भी करना है कि MC इज और जब-जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप एक बार ग्राफ देख लेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आवाज़ नहीं आ रही है? ऐसा है क्या? आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? क्लियर है? जायद आप एक बार रिकनेक्ट करिए ऑडियो यस। बताइए ये क्वेश्चन आप लोग सबका क्लियर हुआ? आप लोग कैसे ट्रैप हो गए इस क्वेश्चन में? सबका क्लियर हुआ? बहुत अच्छा सर, बट मैंने 3 वाला नहीं देखा, अच्छे से बना दिया क्लियर। मैं क्वेश्चन ही ऐसा-ऐसा लाऊँगा, सर गलती से हो गई, आंसर ठीक था माइंड में। अच्छा, चलिए कोई नहीं। ओके, कोई नहीं ज़हीर। चलिए आप लोग एन्जॉय कर रहे हैं ना ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस को? आर यू पीपल एन्जॉयिंग these questions? द बेस्ट वे टू रिवाइज, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता रिवीजन का। पता है आपको परफेक्ट कंपटीशन पे आपको कमांड हासिल हो जाएगा। अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर इज अ फ्रीडम टू 1 प्रोड्यूस द commodity with any level of quality, 2 produce the commodity with any amount of quantity, 3 the firm to enter or exit the industry. Option A 2 only, option B 3 only, option C 1 and 2, option D 2 and 3, option E 1 2 and 3। अच्छा खालिद, इट बूस्ट अस, मतलब आप लोग को इससे हेल्प मिलता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आई एम क्वाइट हैप्पी। लेट्स सी कितने लोगों ने इसे करेक्ट किया है, देखता हूँ मैं। अरे आप लोग, बहुत लोगों का गलत आ रहा है, बहुत लोगों का गलत आ रहा है। देखिए ये आप सब कुछ जानते हैं, एक बार आप इसको फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, बहुत लोगों का गलत है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा किसका सही है किसका गलत है, बट एक बार फिर से इसको अच्छे से शांत मन से पढ़िए। मैं यही देख रहा हूँ कि आप लोग सारा नॉलेज के बाद भी आप लोग जल्दी जल्दी में गलत कर पा रहे हैं। गलत मत करिए, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ना, आप लोग सबको मैं सब कुछ पढ़ाया हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और फिर आप लोग कहेंगे कि अरे ये तो मेरे से सही हो सकता था।
मासूक आपका सही है, वेल डन मासूक। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को नहीं आया है इसका आंसर अभी तक, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि मैं आप लोगों को बता दूं। हेलो हेलो, ये मेरा वॉइस आ रहा है क्या? यस सर सर, जी सर आ रहा है। और ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? देखिए इसका आंसर है डी, 2 and 3 ओनली। जिन लोगों ने भी डी किया है बिल्कुल करेक्ट है। आप ये कैसे कर रहे हैं? जिन्होंने ए किया है ना, वो बताइए ये कैसे कर रहे हैं? क्या आप बोलेंगे कि सर अभी तो जस्ट आपने ये बताया है, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन ये, तो इस कारण से आप ये कर रहे हैं। ए कैसे, हाउ ए? इसका सॉरी, ए नहीं, ये 1, इसमें कोई जो भी 1 कर रहे हैं, ये 1 कैसे हो रहा है? क्या ये 1 सही है? क्या ये 1 सही है? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि रॉन्ग है? क्या हुआ, अब कोई आंसर नहीं दे रहा है? स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि रॉन्ग है? सर आंसर नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है, आंसर नहीं जा रहा है? बस यही नहीं जा रहा। अच्छा, मैसेज ही नहीं जा रहा है। अच्छा मैसेज कोई नहीं, मैसेज अच्छा कोई नहीं कोई नहीं। स्टेटमेंट और 1 बिल्कुल और रॉन्ग ऑलरेडी है। होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, यस, होमोजीनियस। तो एनी लेवल ऑफ क्वालिटी कैसे? ये वर्ड क्वालिटी, क्वालिटी चेंज हो ही नहीं सकता है, सेम क्वालिटी होगा, तभी तो हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। यस सर। तो जिसने इसे क्वालिटी को क्वांटिटी समझ के टिक किया है, तो अगर आप 1 कैंसिल करेंगे तो सीधा आपका 2 and 3। अब 2 क्या है? एनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, 2 सही है। द फॉर्म टू एंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री, ये तो होता ही है। इसमें क्या दिक्कत है? आप लोग क्यों इसको गलत कर रहे हैं? सर आप लोग, एनी अमाउंट, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर एनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मतलब ये बताता है कि वो एक पॉइंट लिखा था कि एक सिंगल बायर और सेलर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता मार्केट को। हाँ बिल्कुल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अभी इसी का एक क्वेश्चन हम लोग किए ना, जिसका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ है ये, ओके सर, ओके ठीक सर। और यही क्वेश्चन को मैंने घुमा के दिया है, जब वहाँ पे मैंने क्वालिटी की जगह क्वांटिटी की जगह पे क्वालिटी डाल दिया है, और आप लोग बहुत लोग इसमें ट्रैप हो गए हैं, बट कुछ लोग का सर आंसर ये करेक्ट ये था। सेकंड ऑप्शन के बारे में श्योर। देखिए ये तो सही है, ये सही है, बट ये गलत है। ऐसी इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बस आप लोगों को अपना माइंड ओपन रखना है। आपको मैंने सब कुछ पढ़ाया है। आप लोग यस सर, बताइए, यस। परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चंस आप लोग परसों से मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, कुछ कमांड आया परफेक्ट कंपटीशन के क्वेश्चन पे? देखिए मार्केट यस सर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा मार्केट। इसलिए मैं मार्केट पे पर्सनली, आप देख रहे होंगे कि 2 क्लास मुझे लग गए आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराने में। मार्केट में मैं पर्सनली क्वेश्चंस ऐसा ऐसा लेके आ रहा हूँ कि आपका मार्केट वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन फंक्शन, इन सब का तो क्वेश्चंस मैं टेस्ट में दूंगा ही, जब भी मैंने कॉस्ट एनालिसिस का क्वेश्चंस कराया था। लेकिन मार्केट, हर मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन के बाद हम लोग मोनोपोली पढ़ेंगे। मोनोपोली में भी मैं बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे ही कराऊंगा, ताकि आपका कमांड होता चला जाए। आपको ग्राफ सारा याद हुआ परफेक्ट कंपटीशन का? यस सर, यस सर, यस सर। सबका क्लियर है? चलिए यस एक सर। दो क्वेश्चन मैं सर। पीछे से पूछूं। मैं अभी सोचा हूँ कि मैं मोनोपोली स्टार्ट कर दूं, बट मैं सोच रहा हूँ मोनोपोली मैं मंडे को स्टार्ट करूँ। एक दो क्वेश्चन मैं पीछे से पूछूं आप लोग से? जी जी सर, जी सर। यस सर। यस सर। पूछूं? पूछिए सर। चलिए मैं यस सर। पूछता हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न states that option A, as equal increment of one input are added, the MR मतलब यहाँ पे MR क्या है? marginal return will diminish।
as equal increment of one input are added, the marginal प्रोडक्ट, ये एमपी मतलब, अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिश. ऑप्शन सी, एज इक्वल इंक्रीमेंट ऑफ वन इनपुट इज डिमिनिश्ड, marginal product will diminish. And option D, none of the above. सर मैसेज ही नहीं जा रही है. मैसेज नहीं आ रही है? हाउ इज इट नो पॉसिबल? सर. नो सर, मैसेज नहीं जा रही है. मैसेज नहीं जा रही है, ऐसा होना जा तो रही नहीं. है सर. नहीं, मेरे पास मैसेज आप लोगों का नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया? It's not in this meeting, sir. You are not in this meeting. वेट, मैं एक बार ना एग्जिट करके मैं फिर से आता हूँ, पता नहीं कुछ मेरे साइड पे प्रॉब्लम हो रही है, एक बार मैं एंड करके आता हूँ, वेट.